हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लू बटन। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर द एमबीबीएस, बीटीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग एडमिशंस फॉर द ईयर 2024। सो क्या रहता है काउंसलिंग का प्रोसीजर, कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है, सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। सो नीट का रिजल्ट आ गया है, अब स्टार्ट होगा पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर। सो जो एमबीबीएस, बीटीएस और बीएससी नर्सिंग है, इसके लिए काउंसलिंग अलग टाइप से होती है। इसके अलावा जो बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस जो आयुष कोर्सेज हैं, इनके लिए काउंसलिंग अलग होगी। सो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन कोर्सेज पे रहेगा। बाकी ये जो कोर्सेज हैं इसके लिए भी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है साइड डिफरेंट है, प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो नीट काउंसलिंग है ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट वन इज द फॉर द एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। इसकी जो काउंसलिंग है ये होती है एमसीसी के थ्रू, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये कराती है इन सब कोर्सेज के लिए काउंसलिंग। इसके अलावा जो बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, इन सभी के लिए जो काउंसलिंग है ये कराती है AACCC, ऑल इंडिया आयुष सेंट्रलाइज काउंसलिंग कमेटी। सो जो एमबीबीएस, बीडीएस कोर्सेज है इनके लिए 2 तरह की काउंसलिंग होगी। पहली काउंसलिंग होगी एमसीसी के थ्रू और दूसरी काउंसलिंग होगी स्टेट के थ्रू। तो एमसीसी कौन कौन सी काउंसलिंग कराता है, अगर बात करें हम स्टेट की, तो स्टेट में जितनी भी सीटें होती हैं उन सीटों का 85% तो होता है उन स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो 15% सीट्स होती हैं ये होती हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। सो जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सीट्स हैं इसकी काउंसलिंग कराता है एमसीसी। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग जो है एमसीसी के थ्रू होती है। देखेंगे भी लिस्ट कौन कौन से कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। इसके अलावा जो बची हुई 85% सीट्स हैं, हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराता है इन 85% सीट्स के लिए, और हर स्टेट की जो वेबसाइट है वो अलग अलग होती है। अभी देखेंगे उसका पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे करना है। सेम केस यहाँ पर भी होता है। जो AACCC है वो कराती है आयुष कोर्सेज के लिए फॉर द 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जो स्टेट है, स्टेट कराता है अपनी 85% सीट्स के लिए काउंसलिंग। अब देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। तो 15% जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं हर स्टेट की, उसके लिए तो काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। सो जितने भी एम्स हैं सभी काउंसलिंग होती है एमसीसी के थ्रू। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं उसमें 15% सीट्स तो होंगी जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं उसमें कुछ सीटें ओपन भी हैं। इसके अलावा 85% जो स्टेट कोटा है वो भी लगता है दिल्ली में। तो दिल्ली में तीनों ही चीजें हैं। तो अभी देखते हैं कौन कौन से आते हैं इंस्टीट्यूट किस किस के अंडर। तो जितने भी एम्स होंगे सभी काउंसलिंग होगी एमसीसी के थ्रू। इसके अलावा जो डीयू कोटा है उसकी भी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक बीएचयू में जो सीट्स है ये 100% ओपन सीट्स हैं, मीन्स पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टेट कोटा या इंटरनल कोटा नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें एएमयू की और जामिया की, सो एएमयू में इंटरनल कोटा भी है। इसके अलावा क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो इसके लिए जो काउंसलिंग है ये एमसीसी कराएगा फॉर द इंटरनल सीट्स एंड फॉर द कॉमन सीट्स। इसके अलावा बात करें जामिया की, तो जामिया में भी जो काउंसलिंग है फॉर द इंटरनल सीट्स एज वेल एज द नॉन इंटरनल सीट्स, इसके लिए जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कराएगा। इसके अलावा जिपमर की बात करें तो जिपमर में भी जो काउंसलिंग है एमसीसी के थ्रू ही होगी। एएफएमसी, सो एएफएमसी में जो काउंसलिंग है ये एमसीसी के थ्रू होगी। सो एएफएमसी के लिए जो कैंडिडेट लिस्ट है वो एक बन जाएगी थ्रू द एमसीसी लिस्ट, और वो भेज दिया जाएगा एएफएमसी को। वहां पर जाकर फिर आपको अलग से प्रोसीजर करना है। वहां पर मेडिकल वगैरह और जो एसएसबी वगैरह होता है वो सारे क्लियर करके उनका अलग प्रोसीजर होता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स के लिए एमसीसी कराएगा काउंसलिंग। इसके अलावा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उनके लिए भी एमसीसी के थ्रू होगी। ईएसआईसी, एम्प्लॉयज स्टेट्स इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए भी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। इसके अलावा वीएमएमसी, एबीविम्स, इसके अलावा वीएमएमसी और एबीविम्स, ये जो 2 आईपीयू के कॉलेजेस हैं इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होगी। इसके अलावा आईपीयू के जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग आईपीयू खुद कराता है इन 2 कॉलेजेस के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं तो इनकी जो काउंसलिंग है ये होगी थ्रू द एमसीसी। तो ये सारे कॉलेजेस आते हैं अंडर द एमसीसी कैटेगरी। अब देखते हैं राउंड्स कितने होते हैं। तो टोटल 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे। सभी जगह यही सेम राउंड्स होते हैं। कोई सा भी स्टेट हो, कोई सा भी कोर्स हो, सभी जगह यही 4 राउंड चल रहे होते हैं। स्टेट अपनी अलग काउंसलिंग कराते हैं इन्हीं राउंड्स के अंदर, और जो एमसीसी है वो अपनी अलग काउंसलिंग कराता है इन्हीं राउंड्स के अंदर। जो AACCC है वो भी अपनी काउंसलिंग कराता है इन्हीं के अंदर। तो सब में सेम चीजें होने वाली हैं। सो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। करना क्या है आपको, सो रिजल्ट आने के बाद क्या करना होता है कि एमसीसी नोटिस निकालता है अपना कि काउंसलिंग जो है इस तारीख से स्टार्ट होने वाली है। सो वहां पर करना क्या होता है, आपको वहां पर कर लेना होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो आपका नीट का रोल नंबर है, जो पासवर्ड वगैरह बनाया था आपने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब देके आपको कर लेना होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बाद करनी होती है फीस पेमेंट। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने फीस पेमेंट कर लिया।
दोबारा से साइट पे लॉगिन करके आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। सो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके कॉलेजेस हैं सारे दिख जाएंगे। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप इतने ही कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। सो जितने दिख रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइस फिलिंग है वो सारी कर दें। इसके अलावा नेक्स्ट आता है लॉकिंग का ऑप्शन। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक करने का ऑप्शन आता है। सो अगर आपने एक बार लॉक कर दिया चॉइस फिलिंग तो आप उसको दोबारा से जो प्रेफरेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते। सो इससे बेटर है कि आप चॉइस को फिल कर दें अपनी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग, मगर लॉक मत करें, क्योंकि जब पोर्टल बंद होगा तो जो सीट्स हैं वो खुद से ही लॉक हो जाती हैं। मगर आपने खुद से लॉक कर दिया तो आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते, इनकेस आपको बाद में चेंज करना रहा तो। सीट लॉकिंग के बाद होता है सीट अलॉटमेंट। आपने जो भरी है प्रेफरेंस चॉइसेस अपनी उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको मिल जाएगी सीट मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक अलॉटमेंट लेटर। आप उसको कर लेंगे डाउनलोड और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है जाके उस कॉलेज में कर देना है रिपोर्ट। आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट हो जाएंगे, आपको फीस पे कर देनी है कॉलेज की। सो ये पूरा रहेगा स्टेप 1 का प्रोसेस, जिसको सीट मिल जाएगी या नहीं भी मिलेगी। सभी बच्चों को ये पहला स्टेप तो करना ही करना है। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। सो एमसीसी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको विजिट करना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है एज ए न्यू कैंडिडेट। जो आपका नीट यूजी का रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, पासवर्ड कैप्चा फिल करके सब कुछ साइन इन करके कर लेना है आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर। उसके बाद जो जो डिटेल्स मांगते जाएंगे वो सारी डिटेल्स आपको भरते जानी है, भर के फाइनली सबमिट कर देना है। इसके अलावा ध्यान ही रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही भरनी है जो आपने नीट का फॉर्म भरते हुए भरी थी, कोई फिर डेटा मिसमैच कर जाएगा फिर दिक्कत होगी। सो आपने कर लिया रजिस्टर। उसके बाद करना है आपको फीस पेमेंट। अब फीस पेमेंट जो है वो अलग अलग टाइप से होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। तो बात करें 15% कोटा के लिए और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी को पे करना है 1000 रुपीज और SC/ST कैटेगरी इनको पे करना होता है 500 रुपीज और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके अलावा उसी टाइम पे करना रहेगा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो जो 15% ऑल इंडिया सीट्स हैं उसके लिए और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको जमा करने हैं 10,000 रुपए और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए जमा करने हैं आपको 5,000 रुपीज फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये आपको पे करना पड़ेगा जब आप प्रेफरेंस फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको ये पे करना पड़ेगा। अगर बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5,000 रुपए है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी जमा होगी वो सिक्योरिटी 2 लाख रुपीज है फॉर द जनरल और SC/ST के लिए 20,000 रुपीज है। ये रिफंडेबल अमाउंट है। जब पूरा एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उस केस में रिफंड हो जाएगी। ये कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर जो फीस है ये रिफंड नहीं होती, दीज आर फॉरफिटेड। तो कौन कौन से केसेस हैं वो देखेंगे हम आगे कि कब ये फीस रिफंड नहीं हो पाती। सो आपने कर लिया है रजिस्ट्रेशन, अपनी फीस पेमेंट कर दी है। उसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। चॉइस फिलिंग में जो भी कॉलेजेस होंगे वो सारे दिख जाएंगे आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जितनी चॉइसेस दिख रही हैं वो सारी भरनी है आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में और कोई लिमिट नहीं होती कि आपको 10 भरने हैं, 20 भरने हैं, 50 भरने हैं। जितने दिख रहे हैं सब भर दो और ध्यान रखना प्रेफरेंशियल ऑर्डर में भरते हैं। अगर आपको एम्स दिल्ली फर्स्ट नंबर पे चाहिए तो आपको पहले वही भरना है, भले ही आपकी जो रैंक है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही, मगर जो आपकी प्रेफरेंस है उसको ही सेट करके चलना है आपको। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको 3 से 4 दिन दिए जाते हैं। साथ में आता है लॉक का ऑप्शन। सो लॉक के ऑप्शन को छोड़ देना क्योंकि वो जो ऑटोमेटिकली लॉक है वो हो जाता है जब पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। जितना भी आपने सब कुछ स्टेप किया है अपनी प्रेफरेंस फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, जो फीस पेमेंट की है, सबका प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट निकाल के सबका रख लेना है। सारे काम खत्म। उसके बाद 3 से 4 दिन में जो सीट अलॉटमेंट है वो आ जाता है। अगर आपकी रैंक आ रही होगी तो आपको सीट मिल जाएगी, या अगर नहीं आ रही होगी, रैंक आपके थोड़ी मार्क्स कम पड़ गए तो सीट में भी आपको अलॉट ना हो। तो किस केस में क्या करना है चलिए उसको देखते हैं। तो राउंड 1 के बाद क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो पहला कि आपको जो अपना चॉइस का कॉलेज है वो मिल गया। फिर क्या करना है आपको, जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको करना है प्रिंट, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज में। कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे, आपको वहां पे करनी है फीस, क्योंकि कॉलेज आपका मनपसंद का है तो आपको अपडेट करना भी नहीं है वहां पर। तो बस आपने सब कुछ कर दिया है। अब आप वेट करो सेशन स्टार्ट होने का। जब कॉलेज स्टार्ट होंगे तो जाओ, यू आर डन। दूसरे बच्चे कौन हो सकते हैं, नॉट गेटिंग द कॉलेज ऑफ योर चॉइस, मीन्स कॉलेज तो मिल गया आपको मगर आपको लग रहा है कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, उस समय भी आपको कॉलेज में जो रिपोर्ट है वो तो करना ही करना है। जाके आपको जो एडमिशन है वो ले लेना है उस कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, सब कुछ कर लेना है। बट वहां पर ध्यान ये रखना है कि जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना है। सो जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है उसे आप ओपन रहने देना, क्लोज मत करना। सो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे ऑफ द एमसीसी। या अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेट काउंसलिंग से एक बेटर सीट ले सकते हैं सो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि एमसीसी के राउंड 1 के बाद जो स्टेट राउंड 1 है वो होता है
थर्ड कैंडिडेट वो हो सकते हैं जिनको कॉलेज ही नहीं मिला। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको जाना ही पड़ेगा राउंड 2 में, या स्टेट काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इस तरह से जो एमसीसी का फर्स्ट राउंड है वो खत्म होता है। सो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी उनकी 100% सीट्स के लिए हो चुकी है काउंसलिंग, और जो 15% स्टेट सीट्स थी उनके लिए हो चुकी है काउंसलिंग। सो एमसीसी के राउंड 1 का काम खत्म। अब इसके बाद हर स्टेट अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेगा। यूपी के लिए अलग वेबसाइट होगी, राजस्थान के लिए अलग वेबसाइट होगी, हिमाचल के लिए अलग वेबसाइट होगी। सभी स्टेट्स अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ द एमसीसी। उस राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल उस स्टेट का है। लाइक अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप हिमाचल के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी स्टेट राउंड में। आपको उसी स्टेट में, जिस स्टेट से आपने +2 किया है या आप डोमिसाइल जिस स्टेट का है आपका, आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं अंडर द स्टेट काउंसलिंग। क्योंकि वहां पर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो अब जो स्टेट्स है वो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट राउंड। तो अगर आपको एमसीसी में फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो आप स्टेट राउंड के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है एमसीसी के राउंड 1 में, और आपको लग रहा है कि आपको स्टेट से बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, तो आप स्टेट काउंसलिंग करवा लेना। स्टेट काउंसलिंग के लिए वही सारा सेम प्रोसीजर होने वाला है, बस साइट अलग होगी। आपको जाना है, साइट पे करना है आपको रजिस्टर, नीट का रोल नंबर डाल के सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, सब कुछ करना है। उसके बाद आएगा सीट अलॉटमेंट। अगर सीट अलॉट हो गई तो कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, फीस पे करनी है, सब कुछ करना है सेम जैसा फर्स्ट राउंड में किया था, सेम सब कुछ वही करना है। सो जो पहले पूरा प्रोसेस था दोबारा से करना है रिपीट, बस ये स्टेट के लिए हो रहा है। और ध्यान रखना अप्लाई वहीं करना जहां का आपका डोमिसाइल हो या आपने 11th-12th जहां से किया है। अब स्टेट का राउंड 1 हो गया, उसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है? आपको कोई सीट मिल गई है और आपका काम हो गया कि आपको बस बढ़िया सीट मिल गई है, उसके बाद आपको कहीं पर नहीं जाना, अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं करना, तो बस आपका काम खत्म। कॉलेज खोलने का इंतजार करो और कॉलेज जाओ। सेकंड, सीट मिल गई है मगर उनको लग रहा है कि उनको एक बेटर सीट मिल सकती है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऑन रखेंगे। थर्ड वो बच्चे हो सकते हैं जो कि मिली ही नहीं सीट उनको, तो उनको जाना ही पड़ेगा नेक्स्ट राउंड में, तो वो लोग जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। अब एमसीसी का फर्स्ट राउंड हो चुका है और स्टेट का भी फर्स्ट राउंड हो चुका है। अब स्टार्ट होगा एमसीसी का राउंड 2। तो अब आते हैं एमसीसी के राउंड 2 पे। सो राउंड 2 में कौन कौन लोग जाएंगे? पहला, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली थी वो जा सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने ऑप्ट किया था अपग्रेडेशन का वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने कहीं एडमिशन लिया ही नहीं है वो लोग भी जा सकते हैं। जिन्होंने पहले ही रजिस्टर कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने फीस पेमेंट कर रखी है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। बस आपको जो चॉइस फिलिंग है वो करनी है दोबारा से। आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो दोबारा से करनी है। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है हर राउंड के लिए, ध्यान रखना। फिर दोबारा से वही मिलेगा, आपको लॉगिन पीरियड मिलेगा। लॉगिन पीरियड में लॉक करने के लिए रहने देना, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। उसके बाद आएगा सीट अलॉटमेंट। जब सीट अलॉटमेंट आ गया तो उसके बाद वही दोबारा से 3 चीजें हो सकती हैं। आपको मिल गया चॉइस का कॉलेज, आपको कॉलेज में जाना है, फीस पेमेंट करनी है, रिपोर्ट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, सब कुछ कर लेना है बस। और जब कॉलेज खुलेगा तो बस आपको जाना है कॉलेज में, काम खत्म। दूसरा, अगर आपको कॉलेज मिल गया सो आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा, आपको वहां पर रिपोर्ट करना है और एडमिशन लेना है, क्योंकि राउंड 2 में अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। अपग्रेडेशन राउंड 1 में ही हो सकता है। अगर राउंड 1 में सीट मिली है और आप राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मगर आपको अगर सीट राउंड 2 में मिली है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको वही सीट लेनी पड़ेगी। और अगर आप सीट छोड़ते हैं, आपको लगा कि आपको आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, सो आप उस साल के लिए काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे, पूरा काम खत्म। नेक्स्ट ईयर दोबारा से नीट दो, दोबारा से आओ। तो इसीलिए अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली है तो उस केस में आपको एडमिशन ले लेना है, वरना उस साल के लिए आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से। थर्ड टाइप के बच्चे कौन होंगे? जिनको सीट मिली मगर उन्होंने कॉलेज में रिपोर्ट किया ही नहीं। सो एमसीसी ने सीट दी मगर बच्चों ने ही नहीं ली, तो उस केस में क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हुई थी जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपए थी और डीम्ड के लिए 2 लाख रुपीज थी, वो सारे पैसे चले जाएंगे। और जब राउंड 3 स्टार्ट होगा तो आपको करना पड़ेगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, दोबारा से फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सब कुछ जो प्रोसीजर राउंड 1 में किया था वो सारा प्रोसीजर राउंड 1 में दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये बातें ध्यान रखना। अगर सीट मिल गई है, अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया, उसके बाद सीट छोड़ दिया आपने, तो आप उस साल के नीट के लिए बाहर। अगर कॉलेज मिल गया है और आपने कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो चला जाएगा, और आपको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ फ्रेश। तो दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों बातें अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सो अभी तक क्या हो चुका है, एमसीसी का राउंड 1 हो गया, उसके बाद हुआ स्टेट का राउंड 1।
उसके बाद देखा हमने एमसीसी का राउंड 2, अब स्टार्ट होगा स्टेट का राउंड 2। तो इस तरह से जो पैटर्न है वो चलता है, पहले एमसीसी देन स्टेट देन एमसीसी देन स्टेट देन एमसीसी देन स्टेट। तो आते हैं राउंड 3 में। सो राउंड 3 में जिनको सीट नहीं मिली वो लोग जाएंगे स्टेट वैकेंसी राउंड में। इसके अलावा आपको सीट मिली थी, आपने सीट छोड़ दी, तो आप काउंसलिंग से बाहर, अब नेक्स्ट ईयर आना। नेक्स्ट कि आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, तो चलो जो मनपसंद का मिल रहा था नहीं मिल रहा था जो भी है, मगर एक सीट मिल गई, तो आपका तो काम हो गया फिक्स। तो स्टेट वैकेंसी में मेनली जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो लोग अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो सारी फील्ड हो जाती है ऑनलाइन में ही। सो इस तरह से एमसीसी का राउंड 3 होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 3 होगा, उसके बाद मॉपअप में जाएंगे। सो इस तरह से एमसीसी का राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा, उसके बाद जो स्टेट वैकेंसी है उसमें सीट भरी जाएंगी। तो इस तरह से पूरा चलता है प्रोसेस फॉर द काउंसलिंग। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपको जो नीट का एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा, इसके अलावा जो नीट का रिजल्ट कार्ड है वो चाहिए होगा, 10th 11th 12th इन तीनों की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, अलॉटमेंट लेटर जो आपने प्रेफरेंसेस फिल की थी और आपको एमसीसी की तरफ से या स्टेट काउंसलिंग जो हुई है उसकी तरफ से जो अलॉटमेंट आया है वो अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा आपको। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्कूल से मिल जाएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी अगर एप्लीकेबल है तो, डोमिसाइल चाहिए होगा अगर एप्लीकेबल है तो, गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपने गैप लिया है और जो नोटरी है वहां से इजिली बन जाता है ये। इसके अलावा बॉन्ड्स वगैरह देने पड़ेंगे आपको, कॉलेज के पास से ही बन जाएंगे कि आप सीट छोड़ेंगे तो आपको इतना फीस पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से मिलेगा वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलेगा वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये सारा केस देखा है हमने एमसीसी की साइट के थ्रू। यही सेम केस होगा फॉर द आयुष काउंसलिंग। दिल्ली में आयुष काउंसलिंग कैसे होती है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, सो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं फॉर द बीएमएस बीओएमएस बीएचएमएस कट ऑफ कितनी जाती है उनकी और काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, सारी वीडियो अवेलेबल है। यू कैन विजिट द चैनल एंड सी दैट वीडियोस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।